दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, शहर में नकली मावे की खपत बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि बाजार में मावे की मांग को पूरा करने के लिए अन्य प्रदेशों से भी नकली मावा मंगाया जा रहा है। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने नकली मावे की खेप पकड़ी है, जो अहमदाबाद से भेजी गई थी। दरअसल क्राइम ब्रांच को लंबे समय से ये सूचना मिल रही थी कि शहर में चोरी छिपे नकली मावा सप्लाई किया जा रहा है। इसी बीच आईपीएस विनोद कुमार मीणा को खबर मिली कि कार्गो ट्रक में कई क्विंटल मावा अहमदाबाद से उज्जैन लाया जा रहा है। तुरंत एक टीम सब इंस्पेक्टर संजय यादव के नेतृत्व में तैयार कर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर तैनात कर दी गई और जैसे ही कार्गो ट्रक वहां पहुंचा, टीम ने लगभग 3 क्विंटल नकली मावा बरामद कर खाद्य विभाग के सुपुर्द कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि शहर में कई दुकानों पर नकली मावा खुलेआम बेचा जा रहा है, जो आलू, डालडा, सोयाबीन तेल तथा यूरिया खाद से बनाया जाता है। ये मावा स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। ये एक सूचना मिली थी आज हमको कि नानाखेड़ा बस स्टैंड के अंदर एक आइसर गाड़ी के अंदर मावा आ रहा है जो संभवतः नकली हो सकता है। तो उसकी पड़ताल के लिए हमने वहाँ पे गाड़ी को जब हमने इंटरसेप्ट किया तो वो जिसके पास जाना था, जब उससे पूछताछ या पड़ताल करी तो उसने कोऑपरेट नहीं किया और मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो इसको देखते हुए हमें प्राइमा फेसाई लगा कि शायद ये नकली हो सकता है, तो इसलिए हमने फूड डिपार्टमेंट को बुलाया तत्काल मौके पे और मौके पे करके टोटल 450 से 500 किलोग्राम के आसपास मावा है, तो फूड डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया और उसकी टेस्टिंग की जा रही है। आगामी दीपावली त्योहार को लेकर कार्तिक मेला ग्राउंड में पटाखा व्यापारियों द्वारा प्रशासन की अनुमति से पटाखे बेचने का व्यापार किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यहां लगभग 11 दुकानदारों को लाइसेंस देकर व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। इस वर्ष भी लगभग 7 व्यापारियों ने दुकानें लगाने के लिए आवेदन दिया था, जिन्हें 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। नगर निगम उज्जैन की एमआईसी सदस्य एवं राजस्व प्रभारी राजेश्वरी राठौर को कार्तिक मेला ग्राउंड में पटाखा व्यापारियों द्वारा अनियमितता करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मंगलवार दोपहर वो निरीक्षण करने कार्तिक मेला ग्राउंड पहुंची। यहाँ दुकान नंबर 6 में इब्राहिम पिता तुराब अली को अनुमति दी गई। राजेश्वरी राठौर ने उनसे अनुमति और लाइसेंस के संबंध में जानकारी ली और दुकान में रखे पटाखों की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्हें पिछले वर्ष में प्रतिबंधित पॉप यानी लहसुन बम भी मिले, जिसका सैंपल लेकर उन्होंने परीक्षण हेतु एसडीएम कार्यालय भेजा और दुकान में रखे हुए माल की गिनती कर ना बेचने की हिदायत दी। निरीक्षण में एक और बात सामने आई कि 17 तारीख को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुमति तो जारी कर दी गई, लेकिन 18 तारीख तक नगर निगम को प्रशासन द्वारा सूची प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण व्यापारियों की रसीद नहीं काटी जा सकी। हालांकि नगर निगम उपायुक्त नीता जैन ने बताया कि अनुमति खत्म होने के पहले सभी पटाखे व्यापारियों से शुल्क वसूल कर लिया जाएगा। मुझे जानकारी लगी है कि कार्तिक मेला ग्राउंड पर जो थोक विक्रेता की दुकान लगी है और वहाँ पर कुछ ऐसे जो बम प्रतिबंधा मतलब उस पर बैन लगा हुआ, वो बम की यहाँ पर बिक्री हो रही है, तो उससे हम देखने आए। और एसडीएम की कल 17 तारीख को उन्होंने आदेश जारी कर दिया था दुकान लगाने की परमिशन का, पर वो जो हमें कौन सा बम बोलते हैं, लहसुन बम हमने देखा है। उसको एसडीएम से हमारी बात हुई है, वो जांच करने के लिए विषय है, जांच आने की रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। लाइसेंस इनके वहाँ एसडीएम कार्यालय से ही जारी होते हैं और रसीदें हमेशा जो है दिवाली के 1-2 दिन पहले ही कटती हैं, तो लाइसेंस तो इनको मिल गया, इसलिए इन्होंने अपना सब कारोबार कल से चालू कर दिया था। बाकी रसीद अब अपने यहाँ आज चालू हो जाएगी, लेटर आ गया है नगर निगम से, जारी कर देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ नहीं है। वो पॉप होता है जिसपे कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। वो आप देखेंगे तो उज्जैन के अंदर आपको दौलतगंज पान की दुकानों पे और स्टेशनरी की दुकानों पे भी मिलेगा आपको। पॉपअप पे कोई लाइसेंस नहीं होता और उसको आप आसानी से हर जगह बेच सकते हो। कोरोना टाइम में ये चाइना से बन के आता था, तब इस पर थोड़ी सख्ती थी। अब जो है ये खुद इंडिया के अंदर इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो अभी मेड इन इंडिया है और कोई इसके अंदर कोई चाइना की कोई बात नहीं है। ठेले गुमटी वालों ने महापौर को अपनी समस्याएं बताई। कालिदास एकेडमी में आयोजित पंचायत में महापौर ने न सिर्फ समस्याओं को सुना बल्कि हल करने का आश्वासन भी दिया। पंचायत में लोगों की रुचि बैंक से कर्ज लेने के बजाय समस्याएं बताने में ज्यादा थी। महापौर मुकेश टटवाल ने खासतौर पर
ठेले, गुमटी वालों की समस्याएं जानने के लिए ये पंचायत बुलाई थी। गुमटी वालों के बीच पहुंचे महापौर ने कहा कि वो खुद भी गुमटी का संचालन करते हैं, इसलिए वो समस्याओं को जानते हैं। दुकानदारों ने बताया कि गुमटी वालों को हटाने से पहले 7 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रास्ता जाम किसी और वजह से होता है और हटा ठेले वालों को दिया जाता है। महाकाल वाणिज्य केंद्र के फूड जोन संचालित करने वालों ने क्षेत्र में शराबियों की धमाल और उनसे होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। एक व्यापारी ने जगह जगह सब्जी मंडी संचालित होने पर आपत्ति ली। इनका कहना था कि सब्जी मंडियां बना तो दी गई है, लेकिन कई सब्जी मंडी में व्यापारी बैठते ही नहीं। इन मंडी में दुकान लेने वाले लोग लोन की मार झेल रहे हैं। देवस्थल व्यापारी संघ ने भी अपनी समस्याएं बताई। महाकाल के आसपास व्यापार करने वाले व्यापारियों का कहना था कि उन्हें शनिवार और रविवार को दुकान बंद करवा दी गई थी। यही दिन कारोबार के होते हैं। महापौर ने सभी की समस्याओं को गौर से सुना और उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। पंचायत में लोगों की रुचि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बजाय समस्याएं सुनाने में ज्यादा थी। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा महापौर पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो हमारे ठेला गुमटी वाले व्यापारी हैं और जो रोड पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं छोटे छोटे, ऐसे हमने सारे बंधुओं को आमंत्रित किया और वो सब लोग आए हैं। इस पंचायत की विशेषता ये है, एक तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी की मंशा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनके अनुरूप जो इन लोगों को आर्थिक सहायता के लिए PM स्वनिधि ऋण योजना जो दी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी है। तो एक तो उसकी जानकारी सब लोगों को हो और उस योजना का लाभ सीधे उनको मिले। तो इस आज हम 200 हितग्राहियों को तो हम 10,000, 20,000, 50,000 का ऋण यहाँ पर वितरण करने वाले हैं सारे बैंकों के माध्यम से। साथ ही हमने सारे बैंकों के स्टॉल लगाए हैं और हाथों हाथ हमने पंजीयन भी करवाने। पंजीयन करवाने के बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनके पंजीयन के आधार पर आने वाले समय में वो 100% लोगों को हम इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। दूसरी बात, हम सारे गुमटी व्यापारियों से यहाँ बैठ करके हम आपस में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करके उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम सुनेंगे और आने वाले समय में हमारा उज्जैन नगर स्वच्छता में भी नंबर 1 हो, दिखने में भी सुंदर हो, यातायात की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले और जो लोग काम करते हैं उनका भी व्यवसाय अच्छे से हम कर सके। उसके लिए जो भी योजनाएं बनेगी उसको बात करके आने वाले समय में इनके लिए स्थायी हम कुछ रोजगार के साधन दे सकते हैं, जोकर होम जो बना सकते हैं। हम जहाँ पे अतिक्रमण की कोई समस्या नहीं हो तो वहाँ अगर हम एक जैसी सुंदर गुमटियाँ बना सकते हैं। इन सारी बातों पर यहाँ हम विचार करने वाले।